नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन आर्ट क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पिछली वीडियो में दोस्तों आपको बहुत प्यार मिला, तो लेकिन आज हम बात करते हैं 12वीं क्लास के ड्राइंग के पेपर को लेकर के। जो भी बोर्ड का 12वीं क्लास का आर्ट का जो पेपर होगा 2026 में, उसके लिए बहुत 50 ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा इनको आप जरूर पढ़ें, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। वैसे तो फेल होने के लिए एक एक नंबर, पास होने के लिए एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है। इसलिए चलो देरी ना करते हुए चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। ऑस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग हैं? तो दोस्तों 8 रंग दे रखे हैं। ऑस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, रंगतें 24 होती हैं। तटस्थ रंग नेचुरल कलर कौन कौन से होते हैं? काला और सफेद। भाई काला और सफेद आपके तटस्थ रंग कहते दो, या इनको शून्य कलर कह दो आप। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग किसके कालों कहा जाता है? तो जहांगीर के कालों कहा जाता है। भाई मैं आपको बता दूं, अकबर के समय चित्र बनना शुरू हो गए थे, अच्छे बने, लेकिन जहांगीर के समय पर बहुत अच्छा काम हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए यहाँ स्वर्णयुग कहा है इसको। अगर नीला पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है? भैया हरा रंग बनता है। नीला पीला मिलाने से हरा कलर बन जाता है। कुल मिलाकर के जो प्राथमिक कलर होते हैं उनको मिलाने से आपस में सेकेंडरी कलर बनकर तैयार होते हैं, जिन्हें हम द्वितीय कलर कहते हैं। आगे बताएंगे वीडियो में। अजंता गुफा में कुल कितनी संख्या है? अजंता की जो गुफाएं उसकी संख्या कितनी है? 30 गुफाएं, मात्र 30 गुफाएं महाराष्ट्र में, इस बात को याद रखना, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और लाल रंग का विरोधी कौन सा होता है? भैया हरा रंग लाल रंग का विरोधी होता है। हरा रंग जो होता है लाल रंग का विरोधी होता है। अगला प्राथमिक कलर मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, लाल नीला पीला। ये वो कलर है, इन कलरों से मिलाकर के आप सारे कलर बना सकते हो, प्राथमिक कलर उन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की कौन सी डिग्री काली दाग चलती है? तो 6B पेंसिल की जो है ये आपकी दाग चलेगी। इससे आप जब कोई चित्र बनाओगे तो ये दाग होते कुल मिलाकर आती है। पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो 1 में है, याद रखना। पद्म पाणी, पानी हमेशा 1 गिलास पियो, ठीक है ना। अजंता में जनता के सामने आपको पानी 1 गिलास पीना, तो आप याद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रंग वार्म कलर होता है? दोस्तों रंग वार्म मतलब गर्म कलर, तो लाल रंग होता है। और एक ट्रिक और बता दूं, जितने भी कलर आपको आग में दिखाई देते हैं, आग जलती हुई जब देखो आप, तो वो सब के सब गर्म होंगे, और जितने भी आपको पानी में दिखाई देंगे वो आपको ठंडे होंगे। आप यहाँ से भी जान सकते हो। चित्रकला का कितने अंग बताए गए हैं? सड़ंग बताओ कितने अंग हैं? तो 6 अंग बताए गए हैं। बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? कृष्णगढ़ से। और ये बताओ, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद रंग का विरोधी कौन सा होता है? तो काला रंग होता है। सारे विद्यार्थी तो खैर आपको पता ही होगा, सफेद रंग का जो विरोधी होता है वो काला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बैंगनी रंग बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है। प्राइमरी कलर मिला करके सेकेंडरी कलर बन जाते हैं। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 17वीं गुफा को। अजंता की 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। मैंने आपको बताया कहाँ बताई थी अजंता की, तो महाराष्ट्र में बताई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1819 में हुई थी। कब हुई थी भैया? अजंता की 1819 में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद में पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो कांगड़ा। कांगड़ा का चरमोत्कर्ष संसार चंद के समय हुआ था। किसके समय हुआ भैया? संसार चंद, ठीक है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, लाल और पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी रंग बनता है। नारंगी का कलर कैसे कैसे बनता है? तो लाल और पीला मिलाने से नारंगी बन जाता है। कौन सी पेंसिल से खींची की रेखा हल्की होती है? तो 2H पेंसिल जब रेखा खींचते हो तो बहुत ही हल्की होती है, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठंडा कलर मुझे कूल कलर कहते हैं, तो कौन सा होता है? नीला हरा। मैंने अभी बताया, पानी में जितने भी रंग आपको देखने को मिलते हैं हरियाली में, तो सब ठंडे होते हैं। दूसरी बात, जिन कलरों को देख करके आंखों में दर्द ना हो वो ठंडे हैं, जिनको देखकर आंखों में थकान महसूस होती है वो गर्म होते हैं। राजारी वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे, पौराणिक चित्रों का काम करता है उन्होंने।
और याद रखना इन्होंने तेल में काम करा था। किस में काम करा था भैया? तेल में काम किया था। और बात करते हैं हम आगे की, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद सेकेंडरी बनते हैं। तो ये भी आपको 3 होते हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। इसकी ट्रिक बना रखी है बहना। द्वितीय कलर पूछे तो बहना, वैसे बैंगनी, ऐसे हरा और ना से नारंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बिना ब्रश की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, पेस्टल रंग ऐसे होते हैं जो बिना ब्रश की सहायता से लगा लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, चित्र में गहराई 3D दिखाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो छाया प्रकाश। जब हम चित्र में गहराई दिखा रहे होते हैं 3D, तो छाया प्रकाश की वहां आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रंग प्राइमरी कलर कितने होते हैं? तो ये भी आपके 3 ही होते हैं। मैंने बताया 3 रंग प्राथमिक होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। अगर ट्रिक नहीं पता तो उसको आप कह सकते हो बैनी, आहा, पीनाला, पीनाला। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग आपके इंद्रधनुष के होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला, क्या सफेद एक रंग प्राथमिक रंग है? नहीं जी, ये एक तटस्थ रंग है, शून्य कलर। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता कैसे कहते हैं? तो अवनींद्रनाथ कहते हैं। क्योंकि बंगाल शैली में जाओगे तो सबसे पहले बंगाल शैली की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है। और हरा, नीला और बैंगनी रंग कैसे होते हैं भैया? ठंडे रंग होते हैं। हरा, नीला और बैंगनी रंग कौन से होते हैं? ये ठंडे होते हैं। और लाल, पीला, नारंगी कैसे होते हैं भैया? गर्म होते हैं। और देखो, याद करने की कोई भी आ सकते हैं, बड़े प्यार से हो जाएगा। मैंने अभी लिखा था ना, बैनी, आहा, पी, नाला। जरा देखो इसमें चेक करते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन खत्म करते हैं आपका। इसमें कह रहा है जी हरा, नीला और बैंगनी, ठीक है ना। अब देखो यहां से देखो, बैंगनी, नीला और आसमानी और हरा, ये सब के सब कलर आपके ठंडे हैं। और पीला, नारंगी, लाल ये आपके गर्म है। देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, तुरंत। ये सब ठंडे कलर है, ठंडा रंग, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंद्रधनुष के रंग होते हैं। किन दो रंगों को मिलाने से नारंगी बनता है? तो पीला और लाल मिलाने से नारंगी बन जाता है। आगे हम लिस्ट दे रखे, उसको दिखाएंगे अभी आपको। अगला कलर है भाई आपका, ऑस्टवाल्ड चक्र के अनुसार लाल रंग का विरोधी कौन सा होता है? तो समुद्री हरा होता है। लाल का वैसे भी हरा ही होता है। पहाड़ी चित्रकला मुख्य केंद्र कौन सा? कांगड़ा। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है। किस पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की सबसे हल्की होती है? टूएस। ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर को 2-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए टाइपिंग में। बैठनी, निहाल चंद। तो देखो, बैठनी को भारतीय मोनासा कहा जाता है। चित्रकला के षडंग का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो कामसूत्र, जयमंगला टीका। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिल रहा है। और सबसे पहले कहे तो यजुर्वेद में मिला है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है भैया? 60 अंश का होता है। कुल मिलाकर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया? त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर के 180 होता है, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो। और संभव की बात कर रहा है जिसकी भुजा समान हो, जिसकी भुजा समान हो। तो 60 60 60 भाई, 60 60 और 60 बराबर 180। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जल रंग चित्रण के लिए कागज कौन सा होता है? तो हॉट मड पेपर, मतलब हैंडमेड। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग से की गई चित्रकारी को मोनोक्रोम कहते हैं, एक ही टोन में की गई। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, कला किस भाषा का शब्द है? सब संस्कृत भाषा का शब्द है। अजंता गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मैंने बताया था 1818 में, 1819 में सॉरी, इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं? 30 गुफाएं। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बादामी कहाँ पर है भैया? बादामी कर्नाटक में। बादामी की 4 गुफाएं हैं। आप ऐसे कह सकते हो, बादाम 4 बादाम खा के नाटक करा तो कर्नाटक होगा। किशनगढ़ शैली के पोषक राजा कौन थे? तो राजा सावन सिंह थे भैया, उनको नागरीदास भी कहते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैं गारंटी ले रहा हूं यहाँ से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। लाल और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है भैया? गुलाबी बन जाता है। काला और सफेद मिलाने से कौन सा बनता है? तो ग्रे बनता है, सलेटी, तटस्थ कहते हैं इसे, ठीक है ना। नीला और सफेद मिलाने से कौन सा बनता है भैया? आसमानी रंग बनता है। जब आप नीला और सफेद मिलाओगे तो आसमानी कलर वहां से बन जाता है।
लाल नीला पीला और तीनों प्राथमिक रंग मिलाने से कौन सा बन जाता है? तो कत्थई बनता है, कत्थई। जब प्राथमिक को सबको मिला दोगे तो कत्थई बनकर तैयार हो जाएगा। पद्म पाणी कहाँ पर है? बोधिसत्व एक में भी है। आलेखन में ले का क्या महत्व है? रेखाओं में गति और प्रभाव। यहाँ मैंने कलर मिक्सिंग का एक चार्ट बना रखा है, आप इससे देख सकते हो। हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। नीला और पीला मिलाकर के हरा बनता है, लाल और पीला मिलाकर के नारंगी बनता है, नीला और लाल मिलाकर के बैंगनी बनता है, लाल और सफेद मिलाकर गुलाबी बनता है, काला सफेद मिलाओगे तो सलेटी बनेगा, ग्रे जिसे कहते हैं, नीला सफेद मिलाओगे तो आसमानी स्काई ब्लू बन जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों के लिए हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए बताया भी है किस तरह से क्या करना, उन्हें बता दे रहे हैं हम अभी। स्मृति चिन्ह 15 नंबर का सुराही या गिलास हो, पत्तों सहित 2 आम, खुली हुई किताब का चित्र पेंसिल दार से दार बनाओ, साइड के जरूर करें। प्रैक्टिस जरूर कराने की घर बैठ करके। आलेखन 15 नंबर का 15 सेंटीमीटर वृत्त में, 15 सेंटीमीटर नाप करके आप वृत्त बनाओगे, ठीक है ना? और उसके अंदर कमल या गुलाब का फूल का आलेखन बनाना सीख लें। शेडिंग, चित्र में गहराई दिखाने के लिए 4B और 6B पेंसिल का उपयोग जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने आपको सब कुछ बताया कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे। तो मैंने कलरों के बारे में बताया आपको, 3 प्राथमिक कलर, ठीक है ना? जैसे क्या कौन सा होता है? नीला। चलो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, नीला, लाल और पीला, ठीक है ना? लाल नीला पीला, इनको मिलाओगे तो यहाँ जो बन का कलर आएगा वो सेकेंडरी बनेगा, ठीक है ना? सेकेंडरी बनेगा। तो ये हमने सब आपको बता रखे हैं कौन सा कलर कौन सा बनाने से कौन सा बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको जरूर पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। उन विद्यार्थियों के पास जरूर भेज दें जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी ना की हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।